सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े करने वाले हो जाएं सावधान। शादी करने से पहले जान ले बड़ी खबर, योगी ने चला दिया है ऐसा चाबुक, अधिकारी भी रह गए हैरान। सामूहिक विवाह पर योगी ने तैयार किया है नया नियम, एक गड़बड़ी करते ही पैसे भी नहीं मिलेंगे, ऊपर से होगी सख्त कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम। सामूहिक विवाह करने वाले लोग इस खबर को गौर से देख ले, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। योगी ने साफ कह दिया, अगर कोई गलत करेगा तो फिर वही भरेगा। उत्तर प्रदेश में शादी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना में ऐसा तगड़ा बदलाव किया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की मदद पाने के लिए हर कदम पारदर्शी होगा और एक गलती की सजा भारी पड़ सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए चल रही इस योजना में सहायता राशि दोगुनी की गई है, लेकिन साथ में सख्त निगरानी के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव योगी ने किए हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल सामूहिक विवाह योजना में पिछले कुछ समय से फर्जीवाड़े की शिकायतें बढ़ गई थी। कुछ जगहों पर पहले से शादीशुदा लोग या पात्रता न रखने वाले लोग भी फर्जी दस्तावेजों के साथ लाभ ले रहे थे। इससे असली जरूरतमंदों को नुकसान हो रहा था। हाल ही में बलिया और मैनपुरी जैसे जिलों में ऐसे मामले सामने आए जहां गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया गया। इसके अलावा शादी के खर्च में बढ़ोतरी और महंगाई ने गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। योगी सरकार ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और योजना को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया। मकसद साफ है, पारदर्शिता लाना, फर्जीवाड़ा रोकना और गरीबों को सही मदद पहुँचाना। अब सवाल है कि क्या है इसके मायने। तो ये बदलाव सिर्फ नियमों का सख्ती से पालन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में एक बड़ा संदेश देता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करना और आधार वेरिफिकेशन को कड़ा करना दिखाता है कि सरकार हर लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करना चाहती है। विवाह समारोह में डीएम और ऑब्जर्वर की मौजूदगी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। साथ ही गिफ्ट्स की क्वालिटी में सुधार और फर्मों का चयन निदेशालय स्तर पर करना जिला स्तर की अनियमितताओं को खत्म करेगा। 1 लाख रुपए की राशि बढ़ाना और पात्रता सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपए तक सालाना करना इस बात का सबूत है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, लेकिन बिना किसी गड़बड़ी के। ये कदम सियासी तौर पर भी मायने रखता है, क्योंकि योगी सरकार अपनी छवि को और मजबूत करना चाहती है। बता दें कि सबसे बड़ा फायदा तो गरीब परिवारों को होगा, जिनकी बेटियों की शादी अब आसानी से हो सकेगी। पहले 51,000 रुपए की राशि थी, जो अब 1 लाख रुपए हो गई है। इनमें से 60,000 रुपए वधू के खाते में जाएंगे। बाकी पैसे शादी के सामान, कपड़े, गहने और समारोह के इंतजाम पर खर्च होंगे। अगर किसी परिवार की मासिक आय 25,000 रुपए है, यानी सालाना 3 लाख रुपए तक, तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इससे मध्यम वर्ग के लोग भी कवर हो गए हैं। वहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस से फर्जीवाड़ा रुकने से असली जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। लेकिन अगर कोई गलत कोशिश करेगा, चाहे लाभार्थी हो या अधिकारी, तो न सिर्फ पैसे गंवाने पड़ेंगे, बल्कि सख्त कार्रवाई भी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आधार वेरिफिकेशन में लापरवाही होगी तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 100 या उससे अधिक जोड़ों की शादी में डीएम की मौजूदगी और ऑब्जर्वर की रिपोर्टिंग से हर कदम पर नजर रखी जाएगी। विभाग का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख जोड़ों के विवाह को कवर करना है। इस बदलाव से समाज में सकारात्मक असर भी पड़ेगा। दहेज जैसी कुरीतियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि सरकार की मदद से शादी का बोझ कम होगा। साथ ही सामूहिक विवाह से सामाजिक समरसता बढ़ेगी, क्योंकि सभी धर्मों और समुदायों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। योगी के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।